आदित्य धर का कद तो बड़ा ही बड़ा है, मतलब धुरंधर और धुरंधर 2 के साथ में, लेकिन उनकी पत्नी यामी गौतम का स्टेटस भी एकदम चेंज हो गया है। किसी दौर में बॉलीवुड के सो कॉल्ड ए लिस्टर्स जो थे, उनके वीडियो सामने आते हैं जो यामी को जो है वो इग्नोर किया करते थे, अपने प्रोग्राम्स में बुलाने से बचते थे, उनके साथ में खड़े होने से या उनको फिल्म में लेने से बचते थे। आजकल सब उनके पोस्ट को लाइक करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी गुड बुक में शामिल होना चाहते हैं। तो स्वाभाविक है भाई, वो आदित्य धर की पत्नी है, तो उनकी भी स्थिति बदल गई। लेकिन एक बात बहुत सही और साफ है कि यामी गौतम की अपनी जगह है। आप सिर्फ उनको ये नहीं कह सकते कि वो आदित्य धर की पत्नी है। और जिस तरह से उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीता है, और खास तौर पे हक में जब मैंने लास्ट ईयर उन्हें देखा, वो तो कमाल का ही काम है। और तब से मैंने कहा, मतलब उस रिव्यू में भी अपने, की ये नेशनल अवार्ड डिजर्व करती हैं, और बहुत सारे लोग उनकी एक्टिंग देख के यही उन्होंने कहा। अब ये जोड़ी जो है बॉलीवुड में पावर कपल कहलाती, नया पावर कपल है, क्योंकि बॉलीवुड में वो जोड़ियां सेलिब्रिटीज की जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों ही एक अपना बड़ा मुकाम रखते हैं, तो पावर कपल कहलाते हैं। तो ये एक नया पावर कपल है, लेकिन जैसा बॉलीवुड जो है सिर्फ अच्छी अच्छी चीजों की जगह नहीं है, बहुत खुशनुमा बातों की जगह नहीं है। पीछे बहुत सारी राइवलरी चलती है, पीछे बहुत सारा अंधेरा भी है, वो भी चीजें समय समय पर आती है। तो ऐसे में ये खबरें भी आ रही कि बहुत लोग धुरंधर से तो नाखुश हैं ही, नाखुश थे भी इस सफलता से, इन दोनों की सफलता से। तो ये भी कहा गया है कि भाई फिल्म को भले ही सपोर्ट नहीं किया हो, मगर उसके चलने के बाद भी लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि आगे कब इनका डाउनफॉल होगा, कब ये जोड़ी जो है जो अचानक उभर के आई है और मतलब न चाहते हुए भी लोगों को उसको सलाम करना पड़ रहा है झुक के। तो ये वाकई कितनी पावरफुल है। मैं 2-3 चीजें जानना चाहूंगा इन दोनों के नंबर्स मिला के, इंडिविजुअल तो आप बताइएगा ही, दोनों के नंबर्स मिला के पावर कपल के रूप में कितने मजबूत बनते हैं, पावर कपल के रूप में इनकी जो जर्नी है वो कैसी हो सकती है आगे। क्या ये दोनों कभी किसी फिल्म में साथ में, क्योंकि आदित्य डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, एक्ट्रेस है उनकी पत्नी, क्या ये मिल के साथ में कभी काम करेंगे, या साथ में काम करें तो उस फिल्म को कैसी सक्सेस मिल सकती है। इसी तरह के ये सब सवाल है मेरे इन दोनों से जुड़े हुए। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है, इनके नंबर्स क्या कहते हैं? देखिए रवि जी, बात यह है कि जब युगांतरकारी परिवर्तन होते हैं ना समाज के किसी भी भाग में, तो उन्हें पचाना कभी भी उस दौर के लोगों के लिए सहज नहीं होता है। बात चाहे विवेकानंद की हो आधुनिक युग में, और भी लोग हैं उनकी हैं बात हो, तो पचा नहीं पाते हैं। मीरा को लोग पचा नहीं पाए थे, तुलसी को नहीं पचा पाए, बाद के लोगों ने पूजा। उस दौर के लोग, क्योंकि उनके आसन हिल जाते हैं ना, आसन हिल जाते हैं भाई, कुर्सियां आसानी से नहीं छोड़ी जाती हैं। और हिंदी सिनेमा जगत तो बदनाम है कि पीआर करवा के कोई किंग बन जाओ और कोई क्वीन बन जाओ और कोई वो ये बादशाह बन जाओ और कोई वो बन जाओ। ये तो बदनाम है हिंदी सिनेमा जगत तो पीआर के दम पे। और ये बीमारी पिछले 30 सालों से बहुत ज्यादा हुई है, उससे पहले इतनी नहीं थी। ये तो अब तो इसी बीमारी के दम पे पलते हैं। एक दूसरा, राजस्थानी में एक कहावत है, उसका मैं हिंदी अनुवाद बता दूं कि कसाई की बददुआ से गाय नहीं मरती है भाई, दो ना। और तीसरी बात यह है कि अरे भाई, तुम्हारे बनाए हुए थोड़ी बनाए बंदा जो तुम्हारे दुर्भावना और बददुआओं से गिर जाएगा या तुम्हारे दुष्कृतियों से गिर जाएगा बंदा, वो दूसरे है जिनको तुमने पाला है नेपोटिज्म के जरिए या अपनी तथाकथित मित्रता के जरिए पाला है। नाम लूं कि नहीं लूं, लेकिन एक सैनिक पर आधारित फिल्म बनाने वाले अभिनेता के बारे में उन्हीं के माध्यम से कुछ दिन पहले सूचना आई कि उन्होंने कास्टिंग काउच झेला है। मैं ये बात तो वर्षों से कह चुका हूं। तो तुम अपने उस तरीके के लोगों को गिराने बनाने में लगो, क्योंकि उनको तुम बनाते हो तो उन्हीं को गिरा सकते हो, आदित्य धर को नहीं। और रवि जी, एक बात क्या है, एक बात यह है कि जब भाग्य मेहरबान होता है ना प्रतिभा पर, भाग्य प्रतिभा पर जब मेहरबान होता है ना, तो फिर लोग उसके दरवाजे पर लाइन लगा के खड़े होते हैं। अमिताभ बच्चन साहब संघर्ष के दिनों में जब परवाना फिल्म कर रहे थे, जिसमें हीरो थे नवीन निश्चल, और अमिताभ बच्चन साहब को विलेन लिया गया था, तो नवीन निश्चल इस तरीके से पेश आते थे सेट पर, ये जूनियर है मेरे सामने, इसकी क्या औकात है, इस तरीके से। उन्हीं दिनों की बात है, अमिताभ बच्चन को बड़ी बेइज्जती से एक निर्माता ने फिल्म से निकाल दिया। निकालना बड़ी बात नहीं, लेकिन बेइज्जती से। और अब साहब समय ने करवट बदली और अमिताभ बच्चन के दरवाजे पर, मुहावरे में दरवाजे वैसे उसके उनके बैठक में वही निर्माता महोदय प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रतीक्षा में
कि नंबर ये नमूदार होंगे और कृपा दृष्टि करेंगे। अमिताभ बच्चन ने बड़े प्रेम से, बेहूदगी से नहीं, उस आदमी के साथ जिंदगी में कभी काम नहीं किया, बदला होता है। तो क्या होता है, आदित्य धर के अंक जो है ना, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। 12 मार्च 1983 शनिवार, मूलांक 3, भाग्यांक 9 और दिन का अंक 8, बृहस्पति मंगल शनि। इसीलिए मैंने उस समय बताया भी था कि ये धुरंधर जैसी, उरी जैसी फिल्में क्यों बनाई, जबकि वो रोमांटिक फिल्म जो बनाना चाहते थे पाकिस्तानी कलाकार के साथ, वो तो ड्रॉप हो गई। अच्छा ही हुआ। तो मैंने कहा भी था कि ये इस तरीके से प्योर रोमांटिक फिल्मों का भाग्य इनका नहीं है। और उरी को कैसे रोनी स्क्रू वाला ने मंजूर किया, फ्लाइट में बैठे बैठे पढ़ के आंटी के ओके करते हैं, ये भी नहीं पूछा भाई, आगे तो बता करते हैं। और ये आपके जियो वाली जो ज्योति देशमुख, इन्होंने तो उस प्रोग्राम में कह दिया, अरे ये वो आदमी उंगली पकड़ के मेले मेले जाता है, फिर खो देता है। मतलब शुरू में बजट इतना बताता, फिर बजट लंबा और करवाता ही रहता है, 7 घंटे की फिल्म शूट कर ली। ये ठीक है कि वो आदित्य धर को विश्वास था, लेकिन ज्योति देशपांडे के कहने का मतलब सोचिए क्या है। तो भाग्य आदित्य धर पर मेहरबान। और आप भी सोचिए कितनी विषमताओं से, तो ये जो अंक 3, 9, 8 है ना, इसके कॉम्बिनेशन में, और फिर क्या चलित का अंक 3 है, 21 फरवरी से 20 मार्च, मासांक 3 है, मार्च का अंक। तो बृहस्पति, अब देखिए वो खुद कहते हैं वो 2 या 3 पन्ने पढ़ रहे हैं, पूरा दिन लगता था उन्हें, वो ऐसी बीमारी थी। और आज वो आदमी राइटर के रूप में हिट है, सुपर हिट है। और पीछे भी राइटर के रूप में उसका आदमी के साथ चोरियां हुई है, राइटर के रूप में। और आज क्या आता है कि हाँ साहब, आदित्य धर की डिटेलिंग कितनी मतलब सूक्ष्म है। तो भाग्य मेहरबान। लेकिन यहां मैं आगे बढ़ू उससे पहले आदित्य धर को एक सुझाव और निःशुल्क दे रहा हूं, बिना 1 रुपया फीस। जी। और देखिए इनका नामांक 6, अब ये 6 इनके मूलांक 3 का घोर विरोधी है, हालांकि 3 इसके साथ प्लस बनाता है, 1 प्लस। और ये जो नामांक 6 इनके भाग्यांक 9 के साथ विरोधी है, 9 इसके साथ विरोधी। ये वो अड़चन है जिसके कारण मैंने कहा था कि मुकद्दमे। ठीक। अब आदित्य धर को चाहिए कि ये फिलहाल लिखते हैं ADITYA, जो एक सामान्य वर्तनी है, ये टी को डबल कर दें। अच्छा, तो टी को डबल करने से ये नामांक जो 6 की बजाय 1 हो जाएगा। ये एक इनके मूलांक 3 बृहस्पति के साथ, वो गुरु है, ये सूर्य राजा है। फिर वो भाग्यांक 9 मंगल, वो सेनापति है, नामांक राजा है। फिर इनकी पत्नी का मूलांक 1, वही है जो इनका नामांक हो जाएगा। और जो इनका नामांक 1 हो जाएगा, उसके साथ इनकी पत्नी का भाग्यांक 2 मित्र रीति बनाता है। अभी इनका नामांक 6 इनकी पत्नी के मूलांक 1 के साथ विरोध में बैठा है। और मुझे जो खतरा है, देखिए मैं बताऊं, मैं चाहता हूं ये पोर्शन आदित्य धर और यामी को पहुंचे और वे देखें। मैं क्या कहना चाहता हूं, आप भी रवि जी याद कीजिए, यामी गौतम की नाक याद कर लीजिए, कितनी तीखी और उभरी हुई है। और याद कीजिए 32 गुण मीटर चालू फिल्म का कोर्ट, उसके जो कोर्ट सीन है, अब मैं क्या कहने वाला हूं, ये या कोई एक साइड है, कोर्ट सीन जो क्लोजअप आते हैं, मिड क्लोजअप उसमें या टाइट क्लोजअप में, वो जब मुस्कुराती है ना, तो एक तरफ के मांस में तो चेहरे में सलवट पड़ती है, पर दूसरे में नहीं पड़ती है। ये बहुत चिंताजनक बात है अंग ज्योतिष के हिसाब से, बहुत चिंताजनक। इसका मतलब है कि शुक्र जो है पूरी तरह समायोजित नहीं होता है, पूरी तरह साथ नहीं देता है। और इस शरीर में कुछ ऐसी बीमारियां पनपाता है कि जिनको कहते हैं यार ये तो हजारों में एक को होती है, अरे ये तो लाखों में एक को होती है। भगवान ना करे यामी को ऐसी कोई बीमारी हो, नसों से संबंधित, चमड़ी से, ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित, या कोई और, भगवान ना करे। मैं तो प्रार्थना करता हूँ आज की तारीख में कुछ नहीं हो, लेकिन ज्योतिषी के रूप में मुझे लगता है ये खतरा है उन्हें, ये खतरा है भाई। इतनी तीखी उभरी नोक और उभरी ठुड्डी, उनको जो 2 चीजों ने बचा के रखा है ना, जितना भी उनका स्वास्थ्य बढ़िया है, वो उनके मुस्कुराहट में जो चंद्रमा और बृहस्पति अंक 3 और 2 है, और उनकी आंखों में जो चमक है इसने। अब इस धुरंधर 2 में जब वो उसमें इंजेक्ट करती है उसमें सलाइन में, और उसके बाद में मुस्कुराकर आती हैं, पलट कर मुस्कुराती हैं, और वो कैमरा ऐसे आता है, वो देखिए मुस्कुराहट, सिर्फ आंखें और मुस्कुराहट के कारण से चीजें, वरना नाक की इतनी उभरी नोक स्वास्थ्य, अंदर का स्वास्थ्य बहुत डैमेज करती है, ये ध्यान रखें। तो आदित्य धर में क्या लिखे है, ADITT। और दूसरा क्या है, मैं अब यामी जी को एक सुझाव देना चाहूंगा, इस पर मैंने अंक ज्योतिष में बहुत काम किया है कि विवाह के उपरांत महिला कौन सा उपनाम लगाए। यामी की बात नहीं है, ऐश्वर्या राय बच्चन और पता नहीं कौन कौन क्या है, करीना कपूर खान और ये सब जो है, पिछला भी लगाया है और पति वाला भी जोड़ लिया। ये मूर्खता की हद है, ये भोलेपन की हद है, ये होना ही नहीं चाहिए।
पहली बात मैंने लंबे लंबे व्याख्यान देकर ज्योतिष सम्मेलनों में समझाया है, मैं बहुत छोटे में कह रहा हूँ। महिला जो होती है विवाह के, लड़की विवाह के उपरांत जो है वो अपने नाम में ससुराल का सरनेम लगाए, पहली बात तो। और मान लीजिए वो नहीं लगाना है तो पिता के घर का लगाए, मगर एक ही लगाए, दो नहीं लगाए। अगर कहे मैं ससुराल का नहीं लगाऊंगी, ये अंतिम सत्य है, तो फिर वो एक ही लगाए। अब मैं यहाँ सुझाव देना चाहूंगा कि यामी गौतम धर, इसकी बजाय इन्हें सिर्फ यामी धर लिखना चाहिए। क्यों? मेरी दादागिरी नहीं है, अंक ज्योतिषीय गणना, क्योंकि देखिए यामी का 7 बनता है और धर का बनता है 12, तो उससे फिर क्या हो जाएगा कि 12 और 7 19, वो एक इनका मूलांक हो जाएगा, और वो एक इनके भाग्यांक 2 जो है उसके साथ 2 एक के साथ मित्रता रखता है, और वो 19 में 1 सूर्य और 9 मंगल, राजा और सेनापति खड़े हैं, क्या चाहिए? तो इसीलिए वो करें। अब रहा सवाल ये, देखिए इनका 28 नवंबर 1988 सोमवार का जन्म है, तो वो मूलांक 1 और भाग्यांक 2, भाग्यांक 2 और सोमवार के 2 साथ स्त्री अंक साफ दिखते हैं उनके अंग ज्योतिष बॉडी लैंग्वेज में। 4 जून 2021 शुक्रवार को शादी है, मूलांक 4, भाग्यांक 6। ये दोनों बातें फिर वही यामी गौतम के स्वास्थ्य के मामले में फिर वहां, और कब तक? 46वें साल तक तो ज्यादा, अभी 33वां साल चल रहा है, अभी तो ये फिर 13 साल और लगभग 13.5 साल अभी तो इस मामले में और इन्हें संभल कर रहना है। ये तो मैंने वो बातें बताई, लेकिन मैं आपके मूल प्रश्न पर आता हूं कि फिल्म करियर के हिसाब से तो हाँ देखिए, यामी की अपनी एक अलग पहचान है, और वो आदित्य से शादी से पहले भी थी, वो कोई ऐसा नहीं कि बाद में बनी है। और रहा सवाल पावर कपल का, देखिए तो ये शादी जो है, ये शादी बाप बनने की शादी, मतलब इसको हम 2 तरह से बांट लें इस मुहावरे को, तो एक तो मुहावरे की बजाय सरल रूप में कि वाकई आदित्य धर जो है पिता बन चुके हैं ना, संतान है इनके। जी संतान है, हाँ बिल्कुल। हाँ, तो संतान होने के बाद में ये कपल पावर कपल बना है, पहले नहीं। ठीक बात है, मैं ज्योतिषी बात कर। दूसरा, बाप बनना मतलब इंडस्ट्री का बाप बना दिया, इंडस्ट्री का बाप बना दिया, किसी फिल्म का नहीं, फिल्म का तो डायरेक्टर बाप होता है, बहुत बड़ी बात है। तो अब इस चीज को यूं देखिए कि पावर कपल तो ये है, और एक बात और है, आपने कपल शब्द काम लिया, और कपल बना है शादी वाली डेट से, दिनांक से, उसमें राहु बैठा है मूलांक में, और शुद्ध 4 का अंक है, और 4 जून में चलित का अंक 5 होता है, बुध बैठा है, और तो वो कहते हैं भैया जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम तो बस जो हैं वहीं से आगे वैसे ही बढ़ेंगे, उखाड़ नहीं पाओगे हमें, न उखाड़ पाओगे न पछाड़ पाओगे, पावर कपल तो रहेंगे। अब क्या है, देखिए इस पावर कपल की खास बात क्या है, आपके पास तो मुझसे ज्यादा अंदरूनी सूचनाएं हैं, आप तो समर्पित फिल्म वरिष्ठ पत्रकार है, मेरे पास तो इतने स्रोत भी नहीं, लेकिन इस पावर कपल की खासियत क्या है ज्योतिष के हिसाब से, वो ये है कि इस पावर कपल पर अंक 4 राहु जो पितरी कृपा का होता है, अंक 3 बृहस्पति, और अंक 9 यानी कि वो अंक 9 होता है मंगल, है ना। यामी का अब 28 नवंबर को जन्म हुआ है, तो 21 नवंबर से 20 दिसंबर अंक 3 होता है। तो इसकी कृपा के कारण देखिए कि अगर हमारे हिंदी सिनेमा, जिसे आप बॉलीवुड कहते हैं, सभी कहते हैं, मुझे बड़ा अजीब लगता है, ऐसे लगता है गाली दे रहा है कोई हिंदी सिनेमा को लेकिन ठीक है, चलिए बॉलीवुड बोल देता हूं। तो ये जो बॉलीवुड में जो बैठे हैं ना मठाधीश, मैं बहुत खुले शब्दों में इन्हें चेतावनी दे रहा हूं बतौर ज्योतिषी, मेरा क्या बिगाड़ा व्यक्तिगत रूप से, लेकिन बतौर ज्योतिषी कि भैयो अगर अपनी बची खुची इज्जत मर्यादा मान सम्मान फिल्म करियर साख जो भी बचानी है ना, तो इस तूफान के आगे झुक जाओ, हाथ मिला लो, और जो अंदर द्वेष है वो खत्म कर दो, क्योंकि इस बंदे के अंक ऐसे हैं कि अगली फिल्म इसकी डब्बा बंद भी हो जाए ना, बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप भी हो जाए, डिजास्टर भी हो जाए, तो ये बंदा अगली 2 फिल्में ऐसी दे देगा कि फिर वो मीलों हो जाएंगी, मैं तो यहां तक कह रहा हूं। इसलिए इस उम्मीद में समय खराब मत करो कि ये बर्बाद होंगे, हमारे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी, फिर से हम बनेंगे, अब वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, युग परिवर्तन हो चुका है, ये आदित्य धर के अंक कहते हैं। इसलिए ये जो पावर कपल है, ये पावर कपल तो रहेगा, मगर एक सुझाव मैं देना चाहूंगा, और बहुत बड़ा सुझाव है, अजीब लग सकता है आपको और मित्रों को। मैं आदित्य धर से एक बात कहूंगा कि आदित्य बाबू, जहां तक हो सके अपनी फिल्म में अपनी पत्नी को मुख्य भूमिका मत दीजिएगा।
सिर्फ अतिथि कलाकार, और वो भी इतना ही 1-2-4 मिनट का, ये भी नहीं कि 20 मिनट की अतिथि भूमिका ना। जैसे धुरंधर 2 में संजय दत्त का नाम अतिथि कलाकार में आया है। ठीक, हाँ। अतिथि कैमियो, आजकल की भाषा में क्या कहते हैं, कैमियो में आया है। कैमियो उतना में, भी हाँ। नहीं, 2-4 मिनट का दे दीजिए, क्योंकि वजह क्या है कि आदित्य धर का भाग्यांक 9 यामी के भाग्यांक 2 के साथ विरोध भाव बैठा, 2 स्त्री का अंक है, जीवन साथी का अंक है। तो अगर ये आदित्य धर यामी गौतम को लेकर अपनी फिल्म में कोई बड़ी भूमिका रखते हैं, है ना, कैमियो 2-5 मिनट के अलावा रखते हैं, तो वो कहीं न कहीं उन्हें हानि पहुँचाएगी। क्षमा कीजिएगा आदित्य बाबू, आप मियाँ-बीवी के बीच में दरार नहीं डाल रहा हूँ। ये ज्योतिषी के रूप में आप लोगों के हित में जो है वही कह रहा हूँ मैं। वही कह रहा हूँ, इसलिए बहुत सही किया कि धुरंधर 2। अच्छा, मैं देख रहा था, मैंने कहा धुरंधर 1 में यामी नहीं है, बहुत अच्छी बात है, भगवान करे 2 में भी नहीं हो। क्यों मैं चाहता था 2 1 को पार कर जाए। तो वो इतना सा है तो ठीक है, ये तो चलेगा। ये मैं ज्योतिष के आधार पर कह रहा हूँ, वैसे दोनों बहुत बढ़िया, यामी बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है। वो मैं उनकी फ़िल्म का नाम भूल रहा हूँ जिसमें वो बच्चों को बंदी बना लेती है एक स्कूल में या हाँ, कोई थर्सडे नाम था शायद उस फिल्म का। बड़ा बड़ा टेंस सीक्वेंस में उन्होंने अभिनय किया है, बड़ा तनावग्रस्त था उस माहौल। तो बड़ी प्यारी एक्ट्रेस है, और लोग तो उल्टा सोच रहे हैं, अरे यार इतना बड़ा डायरेक्टर, इतनी अच्छी एक्ट्रेस, पत्नी, और उसे लेंगे, पत्नी को लेकर तो पता नहीं क्या धाड़-फाड़ फिल्म बना देंगे। सोच रहे हैं ना सभी, और सही सोच रहे हैं, सांसारिक रूप से सही सोचना है। लेकिन क्यों मर्दानी फिल्म बनाने पे तुले हुए हो? अब और क्या कहूँ? नहीं, मेरा सुझाव है, ओवर टू यू। नहीं, ये बहुत मुझे लगता है ये जरूरी विश्लेषण था, क्योंकि बहुत चर्चाएं हो रही है इस चीज को लेके, आदित्य धर, यामी गौतम, न्यू पावर कपल इन बॉलीवुड, ये तमाम चीजें कही जा रही है। फिर दूसरी तरफ टांग खींचने वाले लोग भी होते हैं, तो ये सारी चीज चल रही थी, इसलिए मैंने कहा कि इस पर बात होना चाहिए। और आप जिस तरह से चीजों को देखते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं, आपने बड़ी महत्वपूर्ण सलाह भी दे दी, आदित्य धर को भी दे दी कि उनको नाम की जो उनके हिज्जे हैं उनमें अंग्रेजी वाले जो उसमें क्या बदलाव करना चाहिए, डबल टी कर लेना चाहिए। और यामी गौतम को भी कि यामी गौतम धर या यामी गौतम लिखने के बजाय बोले यामी धर। बस मुझे पूरा भरोसा है कि आपने जो सजेशन दिया है ये पहुंचेगा उन तक, और वो अमल में भी लाएंगे। और ये इम्पोर्टेंट बात कही कि भाई साथ में काम ना करें, क्योंकि जब भी ऐसी कोई बात याद आती तो मुझे आमिर खान और उनकी पहली वाइफ की जो शादी है वो याद आ जाती कि भाई सब बढ़िया चल रहा था, और लेकिन जैसे ही उन्होंने रीना को अपने साथ उस फिल्म में प्रोड्यूसर बनाया या फाइनेंस और उनको जिम्मेदारियां सौंपी, तो वहां से वो पूरी दरार पड़ने लगी, और तो फिर तो जो हो गया सब देख ही रहे हैं।